सबसे पहले हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आप देख सकते हैं हम चार्ट यहाँ पर खोल लिया है और चार्ट पे हमने यहाँ पर कैंडल जो सिलेक्ट किया है वह एक दिन का कैंडल सिलेक्ट किया है, क्योंकि इस शेयर का जो कैंडल बन रहा था वह ज़्यादा नहीं बन रहा था, एक ही कैंडल बन रहा था। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ये मार्केट था तो यहाँ पर सपोर्ट लाइन के पास था हमारे, और तभी हमारा रजिस्टेंस था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इसने इस रजिस्टेंस लाइन को तोड़ दिया और सपोर्ट लाइन का काम करने लगा फिर ये, और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा आ गया था। फिर मार्केट अप डाउन करता रहा और कई बार फिर से नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया। ऐसे ही अप डाउन करते करते एक समय ऐसे आया जबकि यह मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की भी कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर इसे तोड़ नहीं पाया। अगर इस रेजिस्टेंस को यह तोड़कर सपोर्ट लाइन जो कैंडल है आगे चला जाता तो मार्केट तेज़ी से बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर से यह मार्केट जो है नीचे की तरफ चला आ रहा है। अगर यह कैंडल जो बना रहा है इस सपोर्ट लाइन को अगर तोड़ता है तो आपको उस समय शेयर बाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर तब आप उस समय इस शेयर को बाई करेंगे तो यह काफ़ी तेज़ी से नीचे जाएगा और आपको बहुत ही घाटा हो जाएगा। और लेकिन यही अगर इस सपोर्ट लाइन जो है यहाँ पर न तो इसे तोड़कर इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ता है अगर कैंडल, तो आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं, क्योंकि तब यह शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा और आप तब बाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आगे चलते हैं और बाकी जानकारी इसकी डिटेल में जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप एक बिगिनर हैं और शेयर मार्केट में नए नए आए हैं, आप इसे अच्छे से जानना समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप कर पूरा जरूर देखिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी नई जानकारियाँ पाने के लिए शेयर से जुड़े हुई। तो आगे चलते हैं, बाकी जानकारी अब डिटेल में हम जान लेते हैं। फंडामेंटल पर हम आ चुके हैं और फंडामेंटल पे आने के बाद सबसे पहले हम जानेंगे मार्केट कैप को। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क हमारा कम हो जाता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 1062 करोड़ रुपए की है, जबकि यह एक पेनी स्टॉक भी है। आगे चलते हैं और बात करते हैं स्टॉक पी का, प्राइस टू अर्निंग का। तो ये कितना है 80.10% का है, लेकिन यह 1 से 10 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर की, कि यह शेयर अपने शेयर से कितने रुपए की अर्निंग कर रहा है। जो शेयर है अपने एक शेयर के पीछे यह 0.51 पैसे की अर्निंग कर पा रहा है। इसके बाद है करेंट प्राइस, यानी जिस समय में आपको इस शेयर की जानकारी दे रहे हैं इस शेयर का प्राइस कितना है, तो 44 रुपये 10 पैसे का है। इसके बाद है बुक वैल्यू, यानी बाई चांस कंपनी यह बंद होती है और आपने इस शेयर को बाई किया है तो इस समय जो बुक वैल्यू का प्राइस रहता है आपको वही अमाउंट छोड़कर सारे शेयर के पैसे दिए जाते हैं। तो फिलहाल यह कितना है 4 रुपये 88 पैसे का है। इसके बाद है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि यह शेयर अपने शेयर से कितने % का रिटर्न निकाल रहा है, तो यह 10.7% का रिटर्न निकाल रहा है। लेकिन अगर यह 20% के ऊपर का रिटर्न निकालता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। इसके बाद है ROC, जो यह बताता है कि यह कंपनी कितने % प्रॉफिट में चल रही है, यानी लाभ कमा रही है। तो यह कंपनी 13.6% की प्रॉफिट में चल रही है, यानी कि लाभ कमा रही है। आगे चलते हैं, इसी के बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी का। तो इस शेयर का इंडस्ट्री पी कितना है 34% का है। इसके बाद है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी समय यह पता चलता है कि इस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज लोन है, यह 0 से 1 के बीच में रहता है तो अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल कितना है डेब्ट टू इक्विटी इस शेयर का 1.07% का है। और यहीं पर डेब्ट टू रियल अमाउंट को बताता है, जो डेब्ट टू इक्विटी % में बताती है कर्ज लोन को, तो इसके ऊपर 126 करोड़ रुपए का कर्ज यानी लोन है। आगे चलते हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू का, जो बुक वैल्यू से संबंध रखता है। बुक वैल्यू जितना ज़्यादा रहता है प्राइस टू बुक वैल्यू उतना कम हो जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहता है तो अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। तो इस समय फिलहाल यह कितना है 9.04% का है। इसके बाद आगे बढ़ते हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, जो कंपनियां हिसाब मैनेज करने के लिए 5 या 10 रखती है, इसने 1 रुपये रखा हुआ है। इसके बाद है नेट प्रॉफिट, यानी इस शेयर ने 1 साल में
सारे खर्चे काट कर कितना ज़्यादा प्रॉफिट किया है, लाभ कमाया है। तो इसने 12.4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, यानी कि लाभ कमाया है। इसके बाद है EPS ग्रोथ 5 ईयर्स, यानी इसकी अर्निंग में पिछले 5 साल में कितना ग्रोथ हुआ है। तो ये 13.9% का इसका ग्रोथ हुआ है। इसके बाद है सेल्स लास्ट ईयर, यानी इस शेयर ने एक साल में कितना प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया है। तो 466 करोड़ रुपए का इसने प्रोडक्ट सेल किया है। इसकी सेल करने में 7 साल में कितनी ग्रोथ हुई है, 35.6% की ग्रोथ हुई है। आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम प्रमोटर्स की। तो इस शेयर पर प्रमोटर्स कितने हैं, मार्च 2023 में 57.39% है, लेकिन जब सितंबर 2024 आए तब भी है 57.39% थे। इसके बाद इस शेयर पर रिटेलर कितने हैं, यानी विदेशी इन्वेस्टर इस शेयर पर कितने हैं। तो मार्च 2023 में जो इसकी संख्या थी वह 3.58% की थी, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह कितना हो गया था, 13.07% हो गया था, यानी इसके जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वह बढ़ गए थे। इसके अलावा यहाँ पर है पब्लिक यानी रिटेलर इस शेयर पर कितने हैं। तो मार्च 2023 में जो इसकी संख्या थी वह 39.02% की थी, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 29.34% की हो गई थी। इन सब के अलावा यहाँ पर है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कब कितने लोगों ने इस शेयर को बाई किया, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया था। तो मार्च 2023 में जो इसकी संख्या थी वह 1244 थी, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 787 हो गई थी। प्रॉफिट लॉस पे आ चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं इसने सेल कर कब कितना प्रॉफिट किया है, यानी सेल किया है अपना प्रोडक्ट। तो मार्च 2017 में जो इसकी संख्या थी वह 55 करोड़ रुपए की थी, लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 466 करोड़ रुपए की हो गई थी। इसके अलावा यह बिफोर टैक्स इसकी जो प्रॉफिट है वह कितनी थी, मार्च 2017 में 0 करोड़ रुपए की थी, लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 15 करोड़ रुपए की हो गई थी। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देखते हैं नेट प्रॉफिट है, यानी इसने जो सारे खर्चे काट कर प्रॉफिट कब कितना किया था। तो मार्च 2017 में जो इसकी संख्या थी वह 0 करोड़ रुपए की थी, लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 11 करोड़ रुपए की हो गई थी, और प्रेजेंट टाइम में यह 12 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो सेल करने में ग्रोथ कब कितना हुआ है। 10 साल पहले यह 0% था, 5 साल पहले यह 27% था, और 3 साल पहले यह 34% का इसका ग्रोथ हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह -8% के नीचे है। यहीं पर है इसकी जो प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है वह कितना है। 10 साल पहले 0% था, 5 साल पहले यह 37% था, और 3 साल पहले यह 62% का इसका ग्रोथ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 57% का इसका ग्रोथ है। तो स्टॉक प्राइस CSGR है, यह कितना है। 10 साल पहले और 5 साल पहले और 3 साल पहले यह 0% है, लेकिन 1 साल पहले इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। इसमें कितना 462% का ग्रोथ हुआ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी में जो इसकी ग्रोथ हुई है कितनी हुई है। 10 साल में 0%, 5 साल में 12%, 3 साल में 12%, और लास्ट ईयर में इसकी 11% की ग्रोथ हुई है। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो में कुछ नई अलग जानकारी पाई हो तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।